आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं इस क्विज को 27 नवंबर के दिन परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि आपके अपने बैच का ही क्विज हो। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। शी डैश चॉकलेट केक। आपने बेक के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे कंटेम्प्ट करना है। वॉज बेक, वर बेकिंग, वॉज बेकिंग और विल बेकिंग चार ऑप्शंस हैं आपके पास। आपने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। इस केस के अंदर इसके दो करेक्ट आंसर हो सकते हैं। बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर होता है शी वॉज बेक चॉकलेट केक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास बेक है तो आप वॉज बेक का ऑप्शन चूज करोगे और अगर बेकिंग है तो आप वॉज बेकिंग का ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन दोनों केस के अंदर ना बेक्ड आना चाहिए था वहां पर करेक्ट ऑप्शन। देन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आई वेंट टू डैश टू परफॉर्म हज। आई वेंट टू डैश में आपने बताना है गिव, गो, टेक टू या फिर हैव टू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आई वॉन्ट टू गो टू परफॉर्म हज। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि डैश दे डैश लाइक एप्पल, दे हैवंट लाइक एप्पल, दे डज लाइक एप्पल, दे डजंट लाइक एप्पल, दे डोंट लाइक एप्पल। तो मेरा ख्याल में कि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दे डजंट लाइक एप्पल। अब किस सेंस में पूछा है क्या सब चीजें उसके अकॉर्डिंगली पता नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंगली इसमें डजंट का यूज कर रही हूँ। फर्दर क्वेश्चन है शी ऑलवेज डैश कंप्लीट हर वर्क ऑन टाइम। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग या हैव कंप्लीटेड आपने बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर हम वैसे देखें तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। तो जैसे मैंने बेक वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि वॉज बेक्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसलिए यहाँ पर आप आपके पास चॉइस है, या तो आप कंप्लीट के साथ जा सकते हैं, कंप्लीटेड के साथ जा सकते हैं। इस जुमले के अकॉर्डिंग देखूं तो कंप्लीटेड नहीं बन रहा, कंप्लीट्स बनता है, तो मैं इसी सेंटेंस के साथ यहाँ पर जा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है देयर इज डैश होप ऑफ रिकवरी। फिल अप द above statement considering some important point to the scenario. Little, a little, the little, a few. So there is a few hope of recovery, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर और सिनेरियो के अकॉर्डिंगली देखूं तो आप फ्यू यहाँ पर कॉमन से एट्रीब्यूट से अलग करें तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, तीन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल है यहाँ पे देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्दर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट आउट द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज वेटिंग फॉर यू इन द कंपाउंड। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, चारों में से कौन से जो है वो टेंस का ये सेंटेंस है? अगर गौर से देखो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है हमारे पास। फर्दर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यू डैश विदाउट टेलिंग एनीवन आफ्टर यू डैश विद योर सिस्टर। यू लीव, फाइट, लीव आउट, लेफ्ट फ्लाइट, लेफ्ट आउट। तो बेसिकली आपने बताना है यू डैश विदाउट टेलिंग एनीवन आफ्टर यू डैश विद योर सिस्टर में यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, इसको गौर से देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे आना चाहिए यू लीव। यू लीव तो यहाँ पे करेक्ट ही था। यू लीव विदाउट टेलिंग एनीवन आफ्टर यू फाइट विद योर सिस्टर। यहाँ पे हमें सिर्फ फाइट की जो है वो कैटेगरी चेकआउट करनी थी, तो इसका मतलब है कि आप चले गए किसी को भी बताए बगैर अपनी बहन से लड़कर। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो कंफ्यूजन थी वो यहाँ पे लीव और लेफ्ट के बीच में थी, तो हम लेफ्ट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लीव का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे कंसंट्रेशन में पता नहीं इन्होंने क्या यहाँ पे करेक्ट रखा है, वैसे लीव जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहना चाहिए। फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आयशा वियर अ रेड ड्रेस फॉर अ फैमिली डिनर यस्टरडे। आपने बताना है यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर्स, वेयरिंग, रोड या फिर पॉन। आपने इन चारों में से एक ऑप्शन को चूज करना है। तो क्योंकि है आयशा वेयर्स और हमने वर्ब की फॉर्म बतानी है ना, तो वेयरिंग नहीं लेंगे हम यहाँ से लेंगे रोड का वर्ड। फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 है मेनी ईयर्स अगो फीवर डैश वेरी डेंजरस। फीवर कैन बी वेरी डेंजरस और कुड बी वेरी डेंजरस। सो यहाँ पर आना चाहिए मेनी ईयर्स अगो फीवर कुड बी वेरी
डेंजरस। अगला क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द अर्थ मूव अराउंड द सन, मूव्स और हैव मूव्ड। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमें वो स्मॉलर क्लासेस के अंदर ये वाला क्वेश्चंस पढ़ाते हैं ना, हमारी साइंस की बुक के अंदर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर मूव्स रहेगा। तो ये काफी अच्छा सा कम्युनिकेशन क्वेस्ट 2, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल के अलावा अगर आपको कोई भी और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मेरे चैनल पे मौजूद है, मेक श्योर करें से चेक करना, बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।